क्या भक्ति करने से भगवान मिल सकते हैं? कुरु प्रवीर एवं रूपा अहम। हे कुरुकुल के वीर प्रवर, ऐसे रूप वाला मैं। न वेद यज्ञाध्ययनः न दानः, न वेद यज्ञ स्वाध्याय से, न दान से, न क्रिया भी च न उग्रह तपो भी, न क्रियाओं से और न कठोर तपस्याओं से। त्वदन्येन नृलोके द्रष्टुम शक्य, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्यलोक में देखने को समर्थ है। कुरु प्रवीर एवं रूपा अहम, न वेद यज्ञाध्ययनः न दानः, न क्रिया भी च न उग्रह तपो भी, त्वदन्येन नृलोके द्रष्टुम शक्य। भावार्थ, हे कर्मेंद्रिय घमंडी कुरुकुल के भी हीरो वीर प्रवर, ऐसे बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला मैं न वेद वाणी यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्म कांडीय क्रियाओं से और न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्यलोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तपदान पुण्य वगैरह वगैरह ये सभी शास्त्र वगैरह में लिखे हुए हैं, ये सभी कर्मकांड हैं मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। इसे कोई ज्ञान नहीं कहेंगे, ये तो सब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये तो देह भान को बढ़ाने वाले हैं कि आत्मा भान को बढ़ाने वाले हैं, देह भान को बढ़ाने वाले। कि कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वालों के बनाए हुए कर्म कांड हैं। ये करो वो करो, अरे इनसे क्या होता है? इन देह की कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं उनसे तो और ही पतित बनते जाते हैं। और गाते तो हैं कि ज्ञान से गति सदगति होती है, ये तो ठीक बात है। कर्मकांड से होनी है दुर्गति, तो उसे भक्ति कहेंगे। क्यों कि ये कर्मकांडों की भक्ति अनेक मनुष्यों से आती है? चलो हिंदू धर्म के हैं तो कर्मकांड क्या सिखाया? वे देह को जलाना है। मुस्लिम धर्म के हैं तो नहीं, जलाना नहीं है, हाँ वो कब्र दाखिल होने हैं ना, कब्र में तो मिट्टी मिट्टी होती है, तो मिट्टी है तो मिट्टी में दब जाएंगे। क्योंकि देह को क्या समझते हैं? देह को ही सब कुछ समझ लिया। हम क्या हैं? हम तो देह हैं। हाँ, तो देह को जो 5 तत्वों से बनी हुई है ना, है उसको मिट्टी में दबाई देते हैं। अब मिट्टी तो धरणी को कहा जाता है, धरणी में ही 5 तत्व होते हैं। तो ये देखो, और ही दुर्गति में जाते हैं ना। ज्ञान तो कुछ है नहीं, भक्ति ही भक्ति। अभी तो बाप समझाए रहे हैं कि ये भक्ति से दुर्गति होती है। अनेक जन्मों की बात है कि शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं, और बाप ने आकर के कहा है ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये ग्रंथ, जप तप दान पुण्य, ये वगैरह वगैरह करने से मैं कोई से मिलता नहीं हूँ। क्या? वो जो तुम्हारी जो गीता है ना, जिसमें लिखा है क्या?
श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के सुनाया हुआ ज्ञान का गीत, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि मैं न शास्त्रों के पढ़ने से, जप तप दान पुण्य आदि करने से नहीं मिलता हूं। तो देखो, मैं स्वयं भी ही आता हूं। मैं मिलने के लिए स्वयं आता हूं। इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूं। और आकर के अपना परिचय भी स्वयं देता हूं। और देखो, तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है क्या? यही जानो तेई देव जनाई, जानत तुम्हें। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये जो भी वेद ग्रंथ है, यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन से वेद? हाँ, जिनको वो बीके वाले अभी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाए रहे हैं। वो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद, वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। भगवान बाप की सुनाई हुई मुरली नहीं है, हैं? मुरली तो है, लेकिन उस मुरली, ज्ञान मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जब तक अमृत मुख में न जाए, तब तक कोई भी अमर नहीं बन सकता, देवता नहीं बन सकता। तो ये वेद, उन वेदों के आधार पर बनाए गए मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र, कौन कौन से ग्रंथ शास्त्र? पीछे की दुनिया के ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से हैं? है? वो तो बाहर की दुनिया के है। जो मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र हैं, एक अद्भुत जीवन कहानी, महाभारत लिखा है। जो भी यज्ञ करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं? बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं। ये यज्ञ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं, तप करते हैं। कैसा तप? है? नहीं, जबरियन याद में बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं, दान करते हैं। दान किसको करना चाहिए? है? पवित्र ब्राह्मणों को दान किया जाता है, अपवित्र को दान नहीं करना होता है। अपवित्र को दान करेंगे तो क्या करेगा? है? अपवित्रता में धन बहा देगा। ये दान पुण्य तप वगैरह, ये सब उनकी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। भक्ति मार्ग की सामग्री से मुझे कोई भी पावन प्राप्त नहीं कर सकता। है? जितना भक्ति करते हैं उतना ही ज्ञान उठाते हैं। जो जितना भक्ति करते हैं वो उतना ज्ञान, जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा ज्ञान भी उठाते हैं। हाँ, ज्ञान से ही बाप को पहचानते हैं, पहचाना जा सकता है। और ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माना सत्य की।
सच्चाई की जानकारी ही जानकारी है। तो सत्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सत्य कौन है? एक शिव बाबा, एक सदगुरु निराकार, वो ही सत्य गुरु है। बाकी गुरु साहब झूठे हैं। तो जो एक सत्य है उसी को जानना है। हाँ, फिर बाबा दूसरी तरफ भी बोला है, दूसरी तरफ बोला है कि मैंने यज्ञ दान तब करने से मैं नहीं मिलता हूँ। दूसरी तरफ बोला है कि यज्ञ नहीं मिलता हूँ, मैं तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूँ। हाँ, तो बाबा वो भी तो भक्ति हुआ ना, यज्ञ दान तब करना वो भी तो भक्ति हुआ ना। बाबा ने कहा ना भक्ति करने से क्या, हाँ, फिर दूसरी तरफ तपस्या, एक टांग से खड़े हो जाते हैं, उल्टे होकर के खड़े हो जाते हैं, वो तपस्या उससे नहीं मिलता हूँ। रुको, दान, स्थूल वस्तुओं का दान देते हैं, झूठे झूठे ज्ञान का दान देते हैं, उससे भी नहीं मिलता हूँ। जो धर्म अपनाया है हिंदू धर्म, वो भी झूठा धर्म है या सच्चा धर्म है? जो हिंदू धर्म की धारणाएं हैं उनसे भी नहीं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? भक्ति भावना से मिलता हूँ। कैसे? भक्ति भावना से मिलता हूँ। और भक्ति भी कैसी? अभिविचारी भक्ति से मिलता हूँ या बेविचारी भक्ति से मिलता हूँ? अभिविचारी भक्ति करने वालों को अव्यभिचारी रूप में मिलता हूँ। और जो बेविचारी भक्ति करते हैं, आज मेरे को याद करते हैं, सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, बेविचारी भक्ति की होगी तो वो दूसरे लोग याद आने लग पड़ेंगे, घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। तो भक्ति माने भक्ति माने बुद्धि का भागना। तपस्या करने से जो आसन लगाते हैं ना, तो क्या समझते हैं? ये योग है। योग है या शारीरिक तपस्या है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तपस्या है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि बाप को जानते हैं, बाप की याद में है, बाप के प्रति भावना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव क्या है? भाव है कि हमने ये दान पुण्य किया, ये भगवान के लिए किया, किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज लेते हैं, धन और तन की सेवा किसको देते हैं? व्यक्तियों को देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं। अगर बुद्धि में ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया, ये भाव है, तो भगवान मिलेगा या ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा? है ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा, वो ही याद आएंगे। तो समझ में आया? भगवान कैसे मिलता है? ऐसी भक्ति से मिलता है जिसमें भाव भगवान का भरा हुआ हो। दान दिया, किसको दिया? हमने ब्रह्मा कुमारी को नहीं दिया। किसको दिया? ईश्वरीय सेवा में कार्य में आवे, इसलिए दिया।
तन की तपस्या की, आसन लगाया, उल्टे खड़े हुए, वो हमने तपस्या जो है इसलिए किया कि ये तन ऐसा पावरफुल बने कि ईश्वरीय सेवा में काम आए। इसलिए नहीं किया। ये तन तपस्या करने से, आसन लगाने से हमारी भोग वासना का आनंद बढ़े, नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा, उस भाव से जो जस करे सो तस फल चाखा।